हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो बिल्कुल बेस से लेके एडवांस तक जाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। आप वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल सिंपल तरह से समझेंगे। तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? कोई भी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हों, दो ही गुणनखंड बने, वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपने संख्या ली दो। अब दो को आप देखेंगे कि दो किस किस संख्या से भाग होता है। ये या तो एक से भाग होगा या दो से भाग होगा, सिर्फ दो संख्या से भाग होगा। ऐसे ही हमने तीन लिया, तीन भी एक से और तीन से भाग होगा। तो ये सिर्फ दो संख्याओं से भाग हो रहे हैं, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हुए। ठीक है। ऐसे ही हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो भाग हो जाएगा एक से, तीन से और 9 से, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं इससे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा 11 हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो बीच में है, अब आप कहोगे कि एक क्या है? एक हमारा प्राइम नंबर है या हमारा कंपोजिट नंबर है? तो एक ना तो भाई प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों? उसका भी कारण है, वो भी जान लीजिए। आप ऐसे पढ़ना है कि आप आगे तक ना भूलें। ठीक है। ऐसा टेम्परेरी पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। एक के कितने फैक्टर होते हैं? एक किस किस संख्या से भाग होता है? एक सिर्फ एक से भाग होता है, इसका और कोई फैक्टर नहीं बनता, सिर्फ एक फैक्टर बनता है। इसलिए ये ना तो हमारा प्राइम नंबर्स में आएगा, अभाज्य संख्याओं में आएगा, ना हमारे कंपोजिट नंबर में आएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों वो प्राइम नंबर है, और जिसके दो से अधिक हों वो हमारे कंपोजिट नंबर है। तो एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। तो एक हमारा ना तो प्राइम में आता है ना हमारे कंपोजिट में आता है। एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। वो क्यों है? क्योंकि एक से आप किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं। एक से हम दो को भी भाग दे देंगे, तीन को भी, 1 लाख को भी, 1 करोड़ को भी। तो एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। वो ना तो हमारा प्राइम में आएगा ना हमारा कंपोजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर बनता है, वो अपने आप मतलब एक से ही भाग हो पाएगा। ठीक है। एक का सिर्फ एक फैक्टर बन रहा है, इसलिए वो ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में। अगर उसके दो फैक्टर बन रहे होते तो वो प्राइम में आता, दो से अधिक बन रहे होते तो वो हमारा कंपोजिट में आता। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हो वो हमारा प्राइम नंबर है। जिसके दो से अधिक फैक्टर बन रहे हो, जैसे कि यहाँ हमारा 4 आ गया, 4 के कितने फैक्टर बनेंगे? 4 एक से भी भाग हो जाएगा, 4 दो से भी भाग हो जाएगा, और 4 4 से भी भाग हो जाएगा। तो इसके दो से अधिक फैक्टर बन गए हमारे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। फिर इसके बाद हमारा 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 4 हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, 5 हमारा प्राइम हो गया, 6 यहाँ पे आ गया। 6 अब किस किस से भाग हो जाएगा? 6 एक से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, और 3 से भाग हो जाएगा, और 6 से भी भाग हो जाएगा। तो हमने देखा 6 के भी 4 यहाँ पे फैक्टर बन गए, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। तो हमने जाना जिसके सिर्फ दो फैक्टर बने वो हमारे प्राइम नंबर हैं, और जिसके दो से अधिक फैक्टर बने वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर बनता है। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं। 7 यहाँ हमारा अभाज्य में आ गया, इसके बाद 8 और 9 हमारे भाज्य में आ गए, 10 भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि 1 2 5 ये तो बहुत सारी संख्याओं से भाग हो जाएगा। फिर 11 हमारा यहाँ हो गया, इसके बाद 12 आ गया हमारा यहाँ। ठीक है। ऐसे कर करके ये हम बना लेंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज और जाननी जरूरी है। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो हमेशा 6n+1 की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, ये 6 से छोटे हैं तो इन पे ये चीज लागू नहीं होगी। जो 6 से ऊपर जितने भी हैं, अब ये 13 है, आप 13 को ले लो, 6n+1 की फॉर्म में होती है हमेशा अभाज्य संख्या। जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे इस फॉर्म में होते हैं कि 6 से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे, किसी भी संख्या को, और उसमें या तो एक घटाएंगे या जमा करेंगे, तो हमारी प्राइम नंबर तैयार हो जाएगा। 6 से अब तुम किसी भी संख्या को गुना कर लो, जैसे कि हमने 1 को गुना किया, 6 एकम 6। अब इसमें एक प्लस या माइनस करके देख लो, एक प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये दो संख्या हमारे पास आई, अब दोनों ही आप देख लेना, ये हमारे प्राइम नंबर है। अच्छा, तुम कहोगे भाई एक ही क्यों रखा, 2 रख लो। 2 रखा तो 6 दूनी 12, प्लस ये माइनस करोगे तो इसमें क्या आएगा, एक 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 11 हो जाएगी।
तो ये 11 और 13 भी आप देख लो, ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा, और बड़ी संख्या रख के देख लेते हैं इसके साथ। इसकी जगह हमने इस बार रख लिया 7। 6 सत्ते 42 प्लस या माइनस करेंगे इसके साथ, एक तो क्या आएगा, एक तो 41 आएगा और एक 43 आएगा। तो ये दो संख्या हमारे पास आ गई। तो हम 6n+1 के साथ कोई भी फॉर्म लिख लेंगे, हमारे मैक्सिमम टाइम हमारी अभाज्य संख्या ही आएंगी। ठीक है, एक दो रेयर केस होते हैं जब हमारी अभाज्य संख्या नहीं आए, वो किसी और चीज़ से भाग हो सकती है, नहीं तो 6n+1 में हम कोई भी संख्या रख दें, हमारी प्राइम नंबर्स बन जाएंगे वो। ये आपने करके देख लेना, n की जगह आप कोई भी नंबर डाल के देख लेना यहाँ पे, और उसमें या तो एक जोड़ना या घटाना, आपके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो हम 6n+1 की फॉर्म में लिखते हैं क्या, प्राइम नंबर्स को। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 6n+1 की फॉर्म में होते हैं हमारे प्राइम नंबर, हमारी अभाज्य संख्या। जितनी भी अभाज्य संख्या हमारी होती हैं वो 6n+1 की फॉर्म में होती है। तो अब इसका बेसिक जानते हैं। ये हमने जान लिया, जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमारे कंपोजिट नंबर। एक किसी में नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब भाज्य में देखेंगे कंपोजिट नंबर सबसे छोटा हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये हमने आप यहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने देखे। सबसे छोटा हमारा 4 हो गया। अभाज्य व सम संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी सिर्फ एक संख्या है। देखो, आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था और इवन क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए वो हमारी सम संख्या होती है। तो यहाँ इस पूरी अभाज्य संख्या में सिर्फ एक सम संख्या है, वो है 2, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगी पूरी। 2 से 2 भाग करेंगे, एक बार भाग हो जाएगी। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो 4 है। अभाज्य और सम संख्या कौन सी है, वो भी हमारी 2 है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हमेशा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये दोबारा लिख गया मुझ पर गलती से। तो ये हमने जान लिया कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है और जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको प्राइम ट्रिपलेट नंबर भी कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, या इसे प्राइम ट्रिपलेट भी कहते हैं। अब ये होती क्या है ये जान लेते हैं। कोई भी लगातार 3 संख्या जिनका डिफरेंस बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक सिर्फ 3 संख्या हैं जो हमारी इसमें आती हैं, उनको त्रिक भी कहते हैं, हिंदी में त्रिक भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको ट्रिपलेट कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। तो ये 3 संख्या हैं हमारी, 3, 5 और 7। अब इनमें आप एक चीज नोटिस करना, इनमें सब में 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें से मतलब गैप बराबर हो और वो विषम संख्या हो। तो ये हमारे हो गए 3, 5, 7। ये जान लीजिए आप एक बार, प्राइम ट्रिपलेट या क्रमागत, लगातार है, तीनों की तीनों लगातार हैं और सेम गैप है तीनों में और तीनों ही विषम है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना, सिर्फ ये 3, 5 और 7। इसके सिवा दूसरा ऐसा कोई भी यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है पूरा इसमें। ये एक ट्रिपलेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3, 5, 7 क्यों है, क्योंकि इनके बीच में गैप बराबर है, तीनों विषम संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य या को प्राइम भी कहते हैं, इसे रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या, अभी तो अभाज्य जाना, अब सह अभाज्य को प्राइम या इनको रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। तो ये होती क्या है, कोई भी संख्या जिनका HCF 1 आ जाए, कोई भी ऐसी प्राइम मतलब अभाज्य संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या नहीं लेनी यहाँ, क्योंकि हमने अभाज्य की बात हो रही है, को प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। तो हम देखेंगे ऐसी कोई भी संख्या जिसका HCF 1 आ जाए, जैसे कि 5 और 7 को देखते हैं। अब इसका HCF निकाल के देखते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 7 को हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बचा, 2 से फिर 5 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, हाँ यहाँ पे 1 बचा,
तो ये 100% ये हमारी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसी कुछ भी संख्या हो सकती है, 11 13 भी हो सकती है, 3 5 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी दो प्राइम संख्या, प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 आ जाए, वही हमारी क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद आ गया जुड़वा, ट्विन प्राइम्स। किसी भी ऐसी कोई भी संख्या जिसका गैप 2 का हो, जिनके बीच 2 का गैप हो, जैसे कि यहां हमने देखा 3 और 5 में 2 का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 11 और 13 में 2 का गैप है। अच्छा, क्या 7 और 11 भी इसमें आएगा? ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ट्विन प्राइम या जुड़वा अभाज्य नहीं है। ठीक है, जुड़वा अभाज्य का मतलब होता है ट्विन प्राइम। जिसमें 2 का गैप है वो तो भाई है, इसमें भी 2 का गैप है, ये भी है, इसमें 2 का गैप है, ये भी है, इसमें 2 का गैप नहीं है, इसमें 4 का गैप है, ये नहीं है, ये जुड़वा प्राइम नहीं है। जुड़वा प्राइम क्या होता है, जिनमें 2 का गैप हो, और वो प्राइम होना चाहिए, और कुछ नहीं चलेगा, उसमें भाज्य नहीं चलेगा। तो प्राइम हो, 2 का गैप हो, वो हमारे जुड़वा भाज्य हो गए। और जिनमें HCF 1 आ जाए वो हमारा क्या होगा, सहभाज्य या को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो हमारे को प्राइम क्या हुआ, जिनका HCF 1 आ जाए, और जुड़वा प्राइम हमारे क्या हुए, जिनके बीच में 2 का गैप हो। ये चीज आप याद रखेंगे। ट्रिपलेट क्या है, सिर्फ एक ट्रिपलेट है, 3 5 7 का। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, और सम संख्या भी यही 2 है जो अभाज्य है हमारी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हमारी 4 है। ये 2 बार लिख गया गलती से, ये 4 है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आपने सुना होगा, जैसे 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। पर परफेक्ट नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखते ही उत्तर लगाओगे। जैसे कि 6 है, 6 के हमने फैक्टर किए, फैक्टर कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूं। ये 6 है, हमेशा फैक्टर के लिए हम प्राइम नंबर से यूज करते हैं, प्राइम नंबर से भाग देते हैं हम हमेशा, कभी इनसे भाग नहीं देंगे, हमेशा 2 3 5 से ही हम एलसीएम निकालेंगे किसी भी चीज का। तो 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6, अभी 3 से भाग हो जाएगा। तो 6 के क्या क्या फैक्टर निकले, एक तो होता ही है, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक तो सब संख्याओं को भाग करता ही है। इसके सिवा हमारे 2 और 3 ये फैक्टर निकले यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो इनके फैक्टर निकले हैं, इनका जो सम है क्या वो उस नंबर के बराबर है। तो इसको हम देखेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, और ये भी 6, तो ये बराबर होगा, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है। तो ये हमने क्या जाना कि कोई भी नंबर है उसके फैक्टर अगर जुड़ के उस नंबर के बराबर बैठ जाएं, नंबर के जो फैक्टर हैं वो जुड़ के उसी नंबर के बराबर बैठ जाएं, तो वो हमारा पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो अब जानते हैं कि और कौन कौन से परफेक्ट नंबर हैं इसके साथ। अब यहाँ हमारे परफेक्ट नंबर हो गए 6, इसके बाद हो गया 28, उसके बाद 496, फिर 8 1 2 8, 33 55 0 336। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको कि कोई भी नंबर है उसके जो फैक्टर निकलेंगे अगर उनको हम जोड़ें तो वो उस नंबर के अगर बराबर है तो वो पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं तो नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये इतना यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, आपको गलती से ये क्वेश्चन आ जाए, आपकी नज़र में एक क्वेश्चन है तो आप देखते ही उत्तर लगा दोगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइम ट्रिपलेट कौन सा, सिर्फ एक ट्रिपलेट है, 3 5 7। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 निकल जाए। और ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा भाज्य कौन से होते हैं, जो जिनके बीच में 2 का गैप हो। ठीक है, पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी। अब इसके और जो कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। तो अब जान लेते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच में हमारी 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितने, 15 नंबर है। ठीक है, और 50 से 100 के बीच हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो हमारी 1 से 50 के बीच में 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 है। टोटल मिला के अगर 1 से 100 के बीच में पूछी जाए तो ये 25 हो गई हमारी 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो कुल हमारी 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच 10 और टोटल मिला के 25 हो गई। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 20 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो मैंने एक टेबल बना दिया, आप इससे याद कर लेना। 0 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर हैं, 10 से 20 के बीच में भी 4 नंबर हैं, फिर उसके बाद 20 से 30 के बीच में 2 नंबर हैं, 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 90 से 100 1। ये टेबल आप याद कर लेना। 4 4 2 2 3, फिर बीच में आ जाएगा 50 वाले में, फिर 2 2 हो गए, फिर लास्ट में 3 2 1 हो गई। ये ऐसे याद कर लेना, आप याद हो जाएंगे। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप 20 से, तो इसके बाद जो 20 के बाद आएंगे, ये तो 20 तक है। अगर 20 के बाद पूछें या 20 से, तो वो उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो 20 से 70, 70 यहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। तो इसके बीच में हमारी 11 संख्या है 20 से 70 के बीच में। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछ ले अब आपसे कि 0 से 100 तक के बारे में पूछ ले, वो तो मैंने आपको बता दिया, टोटल 25 है। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले, 30 से पूछ ले, 90 तक पूछ ले, कुछ भी, तो ये आप याद कर लेना, फिर उनको जोड़ के लिख देना, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा आपका। अगर कोई रैंडम नंबर आपको दे दिया, जैसे 17 से 42 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ये आपको बताने हैं। अब आप कहोगे भाई ये टेबल तो फेल हो गई हमारी, किसी काम की नहीं रही। तो इसके लिए भी है, सब ट्रिक है, आपको मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, 6 का टेबल सबको आता होगा, सिर्फ टेबल लिख लेना 6 का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इससे एक कम और एक ज्यादा लिख देना है। 6 से एक कम क्या है 5, एक ज्यादा क्या है 7, 12 से एक कम क्या है 11, एक ज्यादा क्या है 13, इससे एक कम क्या है 17, एक ज्यादा क्या है 19, इससे एक कम क्या है 23, एक ज्यादा क्या है 25, इससे एक कम 29 और एक ज्यादा 31, इससे एक कम 35, एक ज्यादा 37, एक कम 41, एक ज्यादा 43, एक कम 47 और एक ज्यादा 49। अब इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम रह गया है। जितना भी ये 6 की जो टेबल वाले हैं इनको हटा दो। भाई ये तो सारे कंपोजिट नंबर है, आपको पता चल गया, ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो प्राइम में आएगा ही नहीं। तो हमको यहाँ प्राइम किसके बीच में देखना, 17 से 42 के बीच में हमको पता करना कि प्राइम नंबर कितने हैं। तो 17 यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से ले लेंगे और कहाँ तक चाहिए हमको, 42 तक चाहिए, तो यहाँ तक चाहिएगा। ये हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हमें वो सेलेक्ट करने हैं कि कोई हमारा कंपोजिट नंबर तो नहीं आ रहा बीच में, जैसे कि 17 23 29, ये 35 आ गया, 35 5 से भाग हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको काट देंगे। इधर से देखेंगे 25 में 5 से भाग हो जाएगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो हमको चाहिए क्या, प्राइम नंबर। तो अब हमारे पास और कुछ है, ये तो हमारे ऑलरेडी है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बीच में हमारे सिर्फ 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, जितने के बीच में चाहिए सिर्फ वही हमें सेलेक्ट करना है, और जो कंपोजिट नंबर है उनको काट देना है, फिर जो बचे कुछ हमारे होंगे वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। ये टेबल आपको याद करनी है, सिंपल तरह से पूछे जाए 10 से 20 के बीच में, 10 से 40 के बीच में, 30 से 90 के बीच में, तो ये टेबल आप इनको गिन के जोड़ के बता देना इतने हैं इनके बीच में। अगर रैंडम कोई भी नंबर उठा के दे दें, अगर मान के चलो यहाँ 29 से और बोल दें 72 के बीच में, तो आप टेबल को उतना 6 के गैप में बढ़ाते जाइए। 54 कर दीजिएगा, फिर 60, फिर 66, फिर 72 78 ऐसे कर दीजिएगा। आपको जितना चाहिए उससे एक कम एक ज़्यादा लिखते जाना, और जितने भी हमारे कंपोजिट हैं उनको काट देना, हमारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ये 2 मेथड हैं, ये क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं कि 20 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 17 से 42 के बीच में कितने नंबर हैं। अब आपका कोई भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा, यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा इसमें से,
अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 1 से 10 के बीच में जो हमारी अभाज्य संख्या है उनका योग बैठता है 129। ठीक है, 1 से 10 के बीच जो हमारी अभाज्य संख्या है, जो हमारे प्राइम नंबर है, उनका योग कितना बैठता है 129। तो अब हम जानेंगे किसी संख्या के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। हमने एक संख्या ले ली 24। अब हम इसको देखेंगे किस किस संख्या से भाग हो रही है, वही इसके फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 से भाग हो जाएगा, 1 इसका फैक्टर है। 2 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 2 भी इसका फैक्टर है। 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा। तो ये तो एक छोटी संख्या है, आप इसके आराम से निकाल लेंगे। अगर बड़ी संख्या आ गई तो ऐसे थोड़ी निकालेंगे आप एक एक कर। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इसके फैक्टर बना लीजिए। 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, हो गया हमारा। अब 24 के फैक्टर क्या क्या निकले, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये इसके फैक्टर निकले कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार और 3 1 बार, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो हम कैसे करते हैं। 2 की पावर 3 तक जा रही है संख्या और 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 तक जाना है, ठीक है। अब ऐसे 3 की पावर 1 लेंगे तो उससे पहले 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, सबको भाग देता है, तो ये सबके साथ मिलेगा आपको। कोई भी संख्या आप भाग करेंगे, यूनिवर्सल फैक्टर है एक, हर किसी में मिलेगा। अब ये 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। कोई भी संख्या है, 1 लाख, 100, 500, 2000, 399, कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। हर किसी की वैल्यू 1 होगी अगर उसकी पावर 0 है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो यहाँ हमारा जो 2 है, अगर इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 हो गई। ठीक है, अब इससे इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। 1 से 3, अब यहाँ 3 की पावर भी 0, ये भी 1 हो गया। और ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होगा। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा और 2 की पावर 3 8 होगा। ये कैसे होगा, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये वैसे हो गया। 2 की पावर 2 कि 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 हो गया। 2 की पावर 1, 2 को 1 बार गुना करेंगे, 2 हो गया। अब ये करना क्या है आपको, ये ऊपर से सबसे इनकी गुना करनी है। जैसे अब ये इससे इसकी भी गुना होगी, इससे इसकी भी गुना होगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, 1 से 1 की अगर गुना करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसके फैक्टर निकाल रहे हैं। फिर 1 से हम 3 को गुना करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब इससे हमारे भाग हो गए, इसको खत्म करिए। अब इससे भाग करेंगे दोनों को। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है 2, 2 से 1 को करेंगे गुना, 2 आ गया। 2 से 3 को गुना करेंगे, 6 आ गया। ये भी फैक्टर आ गए। अच्छा, अब इनको मिटा दीजिए। अब इसके इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 4 है। 4 से 1 को गुना करेंगे तो 4 आ गया और 4 से 3 को गुना करेंगे तो 12 आ गया। तो हमने इससे भी इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे करेंगे, इससे की हमने 8, यहाँ पे 2 की घात 3 है तो उसकी वैल्यू है यहाँ पे 8। अब 8 से 1 को गुना करेंगे तो 8 आ गया और 8 से 3 को करेंगे तो 24 आ गया। अब ऐसे करके इनके सारे फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हमें पेपर में अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हमें इतने लंबे मेथड से अगर करेंगे तो हमारा सवाल नहीं होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब मैं आपको इसकी बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, देखते ही उत्तर लगाओगे आप। आपने क्या किया, इतने लंबी महाभारत की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसके ऐसे फैक्टर निकाल लिया आपने। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 आपके पास आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर देखनी है हमें, सिर्फ हमें पावर देखनी है। अब क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देंगे। 3 से 1 4 हो गई और ये 1 है, ये 2 हो गई। 1 1 जोड़ दिया हमने, कुछ नहीं किया। तो कितने हो गए, 4 दूनी
8। कितने फैक्टर बने हमारे? 8। इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने फैक्टर बैठे ना, 8 ही फैक्टर बैठे। इतनी लंबी महाभारत की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, इतना लंबा कुछ नहीं करना। बस आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकाल के जो हमारे पास पावर आएंगी, पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देनी है। जो हमारे पास 3 पावर है उसमें हमने 1 जोड़ा 4 आ गया, 1 पावर है उसमें 2 जोड़ा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 8 आ गया। ये हमें यहाँ पे 8 जो फैक्टर हैं ये हमें पता लगाने थे, हमने 1 सेकंड में लगा दिया सिर्फ ट्रिक से। तो ऐसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाए उसके फैक्टर आप निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो उनकी पावर आएंगी उन पावर में एक एक जोड़ के उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे कि 24 के कितने फैक्टर निकले हैं? 8 फैक्टर निकले हैं, ऐसे करके निकले हैं वो। ठीक है। और ये हमने यहाँ एक एक क्यों बढ़ाया उसका भी रीजन आप समझ लिए। बेस जब जान रहे हैं तो सारा क्लियर करेंगे। ये 1 2 3 4, ये आपके पास 4 आ गए ना, तो यही हमने 2 की पावर जो 3 है ये 4 लिखे हैं, और ये जो 3 की पावर 1 है यहाँ 1 और 2 ये 2 लिखे हैं। अच्छा, ये एक एक क्यों बढ़ गए? क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 ऐड नहीं थी ना, यहाँ पे 0 हमने ऐड की है और 3 की पावर 0 ऐड की है, इससे एक एक बढ़े हैं। ठीक है। ये हर क्वेश्चन में यही करना है आपको कि आपको कोई भी घात दे रखी है उसमें एक ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ हमने 0 को भी शामिल कर लिया है इसमें। 2 के ग्रुप में हमने यहाँ पे 3 थी पावर, यहाँ 2 की पावर 0 भी ऐड की है, इसलिए 4 हो गई है। यहाँ 3 की पावर हमने 0 ऐड करी है तो 1 से 2 हो गई है, इस वजह से 4 हो गई हैं, और ये इस वजह से इसकी घात 2 हो गई हैं। तो इनके दोनों मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल दिए। तो 24 के जो फैक्टर हम ऐसे निकाल रहे तो भाग कर करके 1 सेकंड में हमने निकाल दिया। सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन करा, उसको हमने फैक्टर के बाद जो उसकी पावर आई, जो उसकी घात आई, उसको हमने एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक। और ये हर किसी में आएगी, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। किसी भी संख्या को आप करोगे हर किसी में आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक हमेशा आएगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, हर किसी में आएगा। तो उसके लिए हमें हर संख्या में 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या जो भी प्राइम नंबर 5 की पावर 0 हो सकती है, 7 की पावर 0 हो सकती है, 0 तो आएगा, एक के लिए आएगा। ठीक है। इसलिए हमें ये हर किसी में एक बढ़ा के लिखना, इस वजह से। अब ऐसे एक और संख्या के बारे में निकाल के देखते हैं। ये हमने संख्या ली 2520। इसके फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हमें इसके। 2 से डिवाइड देंगे 1260, फिर 2 से देंगे 630, फिर 2 से देंगे 315। अब ये 3 से भाग होगा 105, फिर 3 से हो जाएगा 3 के 9, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग होगा 5 7 35, 7 से 7 एवं 7। तो अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल के आए हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2 हो गई। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। ये इसके फैक्टर निकल के आए हैं। हमने क्या सीखा? जो भी हमारे पास पावर है, पावर हमारे पास ये है, अगर किसी की कुछ नहीं है उसकी एक पावर होती है, तो अब उस पावर में हमको एक एक ऐड करना है, यही सीखा था हमने। 4, 2 में एक ऐड करेंगे 3, 1 में ऐड करेंगे 2 और 1 में ऐड करेंगे 2। ये हमारी पावर आ गई। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हमारे आए, नंबर ऑफ फैक्टर वो हमारे 48 आ गए। 2520 के जो नंबर ऑफ फैक्टर जैसे हमने 24 के निकाले थे, 1 2 3 4 6 8 12 24, तो ऐसे ही 2520 के हमारे टोटल फैक्टर निकलेंगे 48। क्या किया हमने? जो इसकी पावर थी, पावर में एक एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे निकल के आ गया। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इसके 2520 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में भी थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं कि कितने सम फैक्टर हैं, कितने विषम फैक्टर हैं। तो इवन फैक्टर अगर हमें जानने हो, इवन फैक्टर
ये सम गुणनखंड। तो इवन फैक्टर्स अगर हमें जानने हो तो हमें कुछ नहीं करना, जो सिर्फ दो के फैक्टर है उसमें से एक कम करना है बस। क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो की पावर जीरो भी होती है, और दो की पावर या किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है। हमने क्या जाना था, सम संख्या मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो सम संख्या क्या होती है, जो दो से भाग हो जाए। एक दो से भाग होता है, नहीं होता। तो एक को बाहर निकालने के लिए हम एक कम कर देते हैं, इसमें दो की जो पावर जीरो है उसको कम कर देंगे। तो अगर हमने इसमें से दो की पावर अगर जीरो हमने निकाल दी, तो जो अब इसकी घात दो की पावर तीन है, एक कम होने के बाद कितनी रह जाएगी, दो की पावर दो। अब यहाँ दो की पावर दो रह गई, तीन की पावर और सब सेम रहेंगी, पाँच की पावर एक, सात की पावर एक। सिर्फ हमने इसमें से एक कम की है। कौन सी कम की है, जो दो की पावर जीरो होगी। वो क्यों कम की है, क्योंकि वो हमारी सम संख्या नहीं है। और यहाँ हमको कौन से फैक्टर निकालने हैं, सम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, इवन फैक्टर निकालने हैं, सम गुणनखंड निकालने हैं। तो इसकी वजह से हमें एक दो की पावर हटानी पड़ेगी, एक पावर कम करनी पड़ेगी। तो अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसके कितने फैक्टर बनेंगे, दो। अब इनमें एक एक जोड़ लेंगे, वही प्रोसेस है जो पहले वाला प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है। तीन तीन दो दो, इनमें भी हमने एक एक जोड़ के दो दो कर दिया। इसमें एक जोड़ा तीन आ गया, इसमें एक जोड़ा तीन आ गया, इसमें एक जोड़ा दो आ गया, इसमें एक जोड़ा दो आ गया। अब देखते हैं कितने फैक्टर बनते हैं। तीन तीन नौ, नौ दूनी 18, 18 दूनी 36। ये हमारे इवन फैक्टर आ गए, ठीक है। आ गए सम गुणनखंड। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कैसे निकाले, इसके फैक्टराइजेशन किए, उनकी पावर में एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। अब हमको इवन फैक्टर्स निकालने हैं, सम गुणनखंड निकालने हैं, कि इसमें जो विषम वाले हैं वो निकाल देना है। विषम वाला कौन होगा, मैंने आपको बताया था कि हर किसी में दो की पावर जीरो या तीन की पावर जीरो होता है। तो दो की पावर जीरो का मतलब एक होगा। एक कभी भी सम संख्या नहीं होता। एक सम संख्या क्या होती है, जो दो से भाग हो जाए, एक दो से भाग नहीं होता। इसलिए हमें उसे निकालना पड़ेगा। उसे निकालने के लिए जो इसकी पावर दो की पावर तीन है, उसमें से एक पावर कम करनी पड़ेगी। तो हमने दो की पावर दो कर दी, और सब सेम लिख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेम लिख दिया। अब क्या करना, फिर उसकी तरह ही हमने पावर में एक एक बढ़ा के लिखना है। यहाँ दो पावर है, दो से हमने तीन कर दी, यहाँ दो पावर है उससे तीन कर दी, एक पावर है दो कर दी, एक पावर है दो कर दी। ये हमारे 36 निकल के आ गए, ठीक है। अब हम और फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे सम हो गए। अब हमारे और कैसे निकलेंगे, और आसान है। अब जो हमारे यहाँ दो वाले हैं, भाई हमको पता है और क्या होता है, जो दो से भागना हो, तो हमें यहाँ क्या करना है, जो दो के फैक्टर हैं उसको हटा देंगे। तो यहाँ दो के फैक्टर हमने बिल्कुल कट कर दिए। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा तीन की पावर दो गुना पाँच की पावर एक गुना सात की पावर एक। अब इनकी जो पावर है उनको ले लेंगे एक एक बढ़ा के, तीन गुना दो गुना दो, इसमें भी एक बढ़ा दिया दो हो गए, इसमें एक बढ़ा दिया दो हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन दूनी छः दूनी 12, ठीक है। अब आपने देखा सम इसके 36 हो गए और विषम इसके 12 हो गए, और टोटल हमारे 48 लिख लेते हैं। इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो 48 ही बैठेंगे। तो हमारे अलग अलग फैक्टर निकल गए। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर टोटल हमने निकाल रखे हैं, सम हमने निकाल रखे हैं, तो इसमें से हम 36 को घटा देंगे तो और अपने आप निकल जाएंगे। पर मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाया है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको उसके फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करके उनको इस तरह से लिख लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालने पड़े तो जो उनकी पावर है उनमें एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इवन फैक्टर है तो सिर्फ दो में से, जो दो की पावर है उसमें से सिर्फ एक पावर कम करनी पड़ेगी आपको। उसमें से कम करने के बाद जो पावर हमारी बचेंगी उस पावर में एक एक ऐड करना पड़ेगा और उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आप। और फैक्टर में क्या करना पड़ा आपको, और फैक्टर में जो दो वाली है वो पूरा ही डिलीट कर दो आप, खत्म कर दिया दो वाला। जो बचा बाद का उसको उतार लेंगे, अब उसमें जो उनकी पावर है उनमें एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ऑड वाला निकल जाना। ये सिंपल सा प्रोसेस है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं। हमारे कोई भी संख्या हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है। किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं, ये तरीका है।
तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखे, अब निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अभी तक तो हमने पता लगाया कि इसके कितने फैक्टर्स बन रहे थे। अब हम पता लगाएंगे कि जो फैक्टर्स हमने निकाले उनका सम कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे। ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग, ये सीजीएल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये सीटेट एस्टेट में पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए हैं। हमने जाना किसी भी नंबर का फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे। अभी तक तो हमने जाना कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। अब उनका अगर हमें सम करना पड़े, उन जो फैक्टर हम निकालेंगे उनका अगर हमें सम करना पड़े, उनका योग करना पड़े, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, यहां हम सम करेंगे, योग करेंगे। जो फैक्टर का योग होगा वो निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो हमने पावर्स ली हैं उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1 जमा 3 की पावर 2 गुना, अभी 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 0 जमा 7 की पावर 1। इस तरह से लिख लेंगे। जो इनकी पावर है उसको 0 से लेकर वहां तक लिख लेंगे, 2 की पावर 3 तक लिख लेंगे, 3 की पावर 2 तक लिख लेंगे 0 से लेके, ऐसे 5 की पावर 0 से लेके 1 तक लिख ली, 7 की पावर 0 से लेके 1 तक लिख ली। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 की पावर 0 मैंने किसी भी बताया, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की 1 बार गुना करेंगे 2 आएगा, 2 की 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा, 2 की 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 3 की पावर 1 3 होगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ गुना का साइन आ जाएगा। अब 5 की पावर 0 इसका मतलब 1 हो गया, और 5 की 1 बार गुना करेंगे 5 आ गया गुना, 7 की पावर 0 1 आ गया, और 7 की 1 बार गुना करेंगे 7 आ गया। अब ये जो भी चीज़ आई है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, ये यहाँ पे 15 हो गया गुना 9 और 1 10 और 3 13, ये यहाँ 13 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। तो इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब हमें, 15 गुना 13 गुना 6 गुना 8, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा कि जितने भी जो फैक्टर हमारे निकले थे, इनके 48 जो फैक्टर हमारे निकले थे, उन फैक्टरों को अगर हम जोड़ दें तो वो उनको मल्टीप्लाई ये बैठेगी, 15 छिक्के 90 गुना 8 गुना 13, 9 8 72, 720 गुना 13, 720 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 7 91 और 2 93। तो इसके हमारे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स रहे, सम ऑफ फैक्टर्स वो हमारे रहे 9360। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत आसान था, जो पावर थी उनमें एक एक ऐड किया, उसको मल्टीप्लाई की, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए। सम ऑफ फैक्टर ये पूछे जाते हैं, सीटेट में आते हैं, एस्टेट में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, मैक्सिमम जॉब में पूछे जाते हैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालने। उसकी ये ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जितनी पावर दे रखी 0 से शुरू करिए वहाँ तक ख़त्म करिए, जितनी पावर है अंदर वो प्लस होंगी, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, दूसरी वाली चीज़ से वो मल्टीप्लाई होंगे। 3 की पावर 2 तक है, 2 तक जाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 5 की पावर 1 तक जाएंगे, 0 से लेके 1 तक गए, 7 की पावर 0 से लेके 1 तक गए। अब इनको फिर सिंप्लीफाई किया कि 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की 1 से गुना करेंगे 3 हो गया, 3 की 2 बार गुना करेंगे 9 आ जाएगा,
ऐसे करके हमने इसके नंबर ऑफ फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारा 9360 आ गया। यही जो 48 के नंबर ऑफ फैक्टर थे, उन फैक्टरों को अगर आपस में जोड़ा जाता तो उनका सम इतना बैठता, उनका योग इतना बैठता। ठीक है, अब हम एक एक संख्या को अगर जोड़ने बैठेंगे, उन 48 फैक्टर को एक साथ जोड़ने बैठेंगे तो हमें भाई पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, पर वो जुड़ेंगे नहीं हमारे। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये बनाई है कि जितनी हमारी पावर है उनको जीरो से लिख के पूरी पावर तक लिखिए, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका सम निकल आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स इनकी पावर में एक एक जोड़ के आसानी से निकल जाएगा। और अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना पड़े, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सम ऑफ फैक्टर जीरो से शुरुआत करनी है और जो लास्ट तक दे रखा वो लेना आपको। यहाँ हमारे सारे साइन प्लस के होंगे और अगली संख्या से जो होंगे वो हमारे मल्टीप्लाई के साइन होंगे। ऐसे करके हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाले थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाले थे, बिल्कुल उनकी तरह ही करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल उनकी तरह ही करना है हमें। यहाँ पे जो हमारी ये पावर है, ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे सिर्फ। ठीक है, ये हटा दिया हमने, वहां भी हमने एक हटाया था, 2 की पावर 0 हमने वहां भी हटाई थी। क्यों हटाई थी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो सब में नहीं आती इसलिए हटा दिया। यहाँ भी सिर्फ एक यही कम करनी है हमें। अब इसको कम हमने कर दिया तो 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया। ठीक है, इनटू 5 की पावर 1 0 1 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया, इनटू 7 की पावर 1 0 1 हो गया और 7 की पावर 1 7 हो गया। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। 8 2 10 और 4 14, 9 और 1 10 और 3 13, 5 और 1 6, 7 और 1 8। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 चौका 52, हासिल 5, 13 और 5 18। इसकी 6 से करेंगे, 8 से कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 2 2 64 और 1 65, हासिल 6, 8 और 6 14, 6 बचा, 6 से भी कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 36 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल 2, 6 और 2 8। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आया हमारा 8736। तो ये हमारे सम ऑफ इवन फैक्टर्स हैं। सम मतलब योग है ये किसका, सम संख्याओं का। जो सम संख्याओं का योग है वो हमारा निकला 8736। टोटल नंबर, टोटल सम कितना था हमारा 9360 9360। और जो हमारे इवन फैक्टर्स निकले वो हमारे निकले 8736। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे ऑड वाले निकल जाएंगे, ऑड फैक्टर्स का सम निकल जाएगा। सम ऑफ ऑड नंबर्स ये भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अच्छा वो कैसे निकालेंगे। पहले हमने क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने जो 2 वाले थे वो पूरे ही कट कर दिए थे, यहाँ भी पूरे कट कर देंगे। अब इसमें ये जो बचे हैं बाकी के, उनको हम जोड़ लेंगे। तो इसका कितना आ रहा था, 3 वाले का आ रहा था हमारे, ये 14 को हटा दो, ये आ रहे थे हमारे। 3 वाले का तो 13 आ रहा था, 5 वाले का 6 और 7 वाले का 8 आ रहा था। 13 छिंग 78, 78 को 8 से गुना कर दो, 6 तो 56 और 6 62। तो हमारे जो ऑड फैक्टर्स का सम निकला वो 624 निकला। जो 2 वाली लाइन है उसको कतई खत्म कर दो, बिल्कुल बच्चे कुछ जो भी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। सम वाले में सिर्फ 2 की पावर 0 हटाई थी, वो हटाया था सिर्फ, और ऑड वाले में 2 वाला पूरा ही हटा दिया। ऐसे करके हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। नंबर ऑफ फैक्टर्स इससे पहले हमने सीखा था, सम ऑफ फैक्टर्स अब यहाँ पे सीख लो। यही चीज पूछी जाती है हर एग्जाम में, यही पूछी जाती है। ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल में आते हैं, CGL या हमारे
कोई भी टीचिंग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बट जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए फैक्टर, किसी भी रेसिप्रोकल का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 20, हमने 20 ले लिया यहाँ पे। अब इसके हम रेसिप्रोकल, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसके फैक्टर निकालने की सबसे पहली ट्रिक तो देखो यही है कि इसके फैक्टर देख लेते हैं। 1 ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसको अब इसका फॉर्मूला क्या है? जो सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर्स, सम ऑफ फैक्टर हमारा क्या हो गया? जो ये हमारे फैक्टर्स निकले इनका सम, और नंबर कितने हमारे पास? 20। ये जो नंबर हमारा है 20। अब इनका सम कर लेंगे। 1 और 2 3 और 4 7, 5 12 और 10 22 और 20 42 बटे में जो नंबर कितने हैं हमारे 20। इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे तो ये 2 से 21 बार कटेगा, ये 2 से 10 बार, ये 21/10 आ गया, ठीक है। ये यहाँ से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा 2.1, तो ये हमारा 2.1 आ गया। अब हम इसको अपने मेथड से कर सकते हैं जो हमने सीखा है अभी तक। 20 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से 10 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा। तो 20 के जो फैक्टर हमारे निकले 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, तो ये हमारे फैक्टर निकले। तो सम ऑफ फैक्टर, इनके फैक्टर निकालेंगे हमने जैसे पहले निकाले थे, सम जैसे निकाले थे ऐसे ही इनका निकालेंगे कि 2 की पावर 2 तक जाना है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सम में यही करना है, किसी भी चीज़ का सम पूछ लो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 1 ये 2 हो गया, 2 की पावर 2 ये 4 हो गया, इंटू 5 की पावर 0 1 हो गया, और 5 की पावर ये 0 है ये तो 1 हो गया, और 5 की पावर 1 ये हमारा 5 हो गया। इनको जोड़ लेंगे, 3 और 4 7 गुना 5 और 1 6, ये हमारे 42 आ गया, ठीक है। 42 ये हमारा सम आ गया, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर हमारा 42 आ गया, बटे में हमारे नंबर हो जाएंगे, इससे हम काटेंगे वही आ गया बिल्कुल सेम 2.1, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लो वो आंसर वही आना आपका, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल के जो फैक्टर होते हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं, वो इस तरह से निकलते हैं, सम ऑफ फैक्टर बटे में नंबर, ऐसे कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, CGL मेंस में पूछा गया 2017 में। तो इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, कोई इतना मुश्किल सवाल है नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं हमने, वो सीखा है वो कैसे निकलते हैं कि जो पावर होती हैं, पावर में एक एक जोड़ दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे जो हमारे पास संख्या दे रखी है वो हमें प्राइम नंबर नहीं दे रखी, हमें दे रखी है कंपोजिट नंबर। तो पहले हमें इनको प्राइम नंबर में लेना पड़ेगा, उसके बाद वो हम कार्रवाई पहले की तरह करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 की पावर है, सारी 4 की पावर में ये ऐड हो रही है, तो 4 की पावर 11 यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सब में होंगी, ठीक है। 4 की पावर 11 से 4 की पावर 11 को हम भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इससे इसे भाग देंगे तो इसमें 4 बचेगा, इसे भाग देंगे तो 4 की पावर 2 बचेगी, अगले को भाग देंगे तो 4 की पावर 3 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 4 की पावर 11, ये 4 और 1 5 हो गया, 4 की पावर 2 16 हो गया, और 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौका 64, 3 बार गुना करेंगे 4 को तो 64 हो जाएगा। 16 और 64 ये 80 हो गया, और ये 5 ये इधर हो गया, ये 4 की पावर 11 रह गई इधर। अब ये हो गया 4 की पावर 11 गुना ये बाहर आ जाएगा, ये 85 हो जाएगा। अभी 4 तो रह गया, अभी ये हमारा कंपोजिट ही रहा, हमें अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, प्राइम नंबर में। तो 4 का आधा हमारा 2 होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, बट जब 4 की पावर तो 11 है तो 2 की पावर, भाई 4 तो 2 से दोगुना है, तो पावर इसकी दोगुनी हो जाएगी, ये दोगुनी हो गई गुना 85। अच्छा, अब हमारे पास 2 की पावर तो 22 आ गई,
पर अभी हमारे पास ये 85 है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। तो 85 के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है किसी भी संख्या के पीछे इकाई का अंक अगर उसका 5 है तो 5 से 100% भाग हो जाएगी। तो इसको 5 से भाग करेंगे, 5 को 5, 5 सत्ते 35, ये 17 से, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो अपने सिवा किसी और से भाग नहीं होगा, तो 17 से भाग दे दिया। तो 85 के फैक्टर हमारे जो बन गए 5 और 17 है, इनकी भी एक एक पावर है। अब हमने जो अपना फॉर्मूला सीखा था वही लगा देंगे कि पावर में एक एक जोड़ देंगे। यहाँ 23 हो गया, यहाँ एक पावर में जोड़ा 2 हो गया, यहाँ एक पावर में 2 जोड़ा, एक जोड़ा फिर 2 हो गया। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसके 92 है। बस यही करना है। अगर यहाँ पे हमको 4 ना दे के सिर्फ 2 की पावर 22 दे रखा होता तो और आसान था हमारे लिए। ये थोड़ा सा बच्चों को डराने के लिए थोड़ा ऐसा खोल के कंपोजिट के रूप में दे दिया, प्राइम में नहीं दिया। प्राइम में होता तो आप 1 मिनट में उत्तर लगा देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप एक बार देख लेना, इसे दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो अभी तक हमने सिंपल किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा। तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, या परफेक्ट क्यूब के हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो, क्या हुआ, जैसे 16 है वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है वो। जैसे 81 है वो 9 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम घन के बारे में बात करेंगे कि किसी की पावर अगर 3 है तो वो उसको हम कैसे कैसे उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं। तो 16 के फैक्टर हम देखेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16। अब इसमें से हमें ये देखना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे हमारे। तो एक आपको पता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 16 हो गया, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, पर ये तो छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। बड़ी अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो उसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले 16 के फैक्टर बनेंगे। 16 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो पावर है, हमें पावर से मतलब है। ठीक है, स्क्वायर का केस है तो पावर है उसको स्क्वायर से ही, स्क्वायर मतलब 2 होता है तो 2 से भाग दे देंगे। 2 आ गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ गया उत्तर 3। दो ऐसे भी 3 आया है, ऐसे भी 3 आया है। और बड़ी संख्या अगर आ जाएंगी तो हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टर निकाल के निकाल पाएंगे। तो किसी भी संख्या का जो हमारा फैक्टर निकल रहा है तो उसकी जो पावर है, पावर को 2 से भाग दिया, क्यों, स्क्वायर के केस में 2 से भाग दिया, कट के 2 आ गया, उसमें 1 जोड़ दिया, हमारा उत्तर आ गया 3। ऐसे ही हमें परफेक्ट क्यूब का आ जाए तो हमारे पास जैसे 27 एक संख्या हमें दे रखी है, आपको पता है ये 3 का क्यूब होती है 27, 3 या 9 होती है 27। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है 3 है, 3 को हम 2 से भाग देंगे नहीं, इसको हम 3 से भाग देंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। 3 से भाग देंगे, 1 आया और 1 इसमें जोड़ देंगे, हमारे पास 2 उत्तर आ गया। अब आप ये कहेंगे यहाँ 3 से भाग क्यों दिया, यहाँ 2 से भाग क्यों दिया। ये स्क्वायर है इसलिए 2 से भाग दिया, ये क्यूब है इसलिए इसको 3 से भाग दिया। स्क्वायर वाले में याद रखना 2 से भाग देनी है घात को और उसमें 1 जोड़ देना है। क्यूब वाले में 3 से भाग देना है, 1 जोड़ देना, आपका क्यूब का नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके 2 फैक्टर बनेंगे, इसके 3 फैक्टर बनेंगे। यही कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेस से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट जो प्राइम नंबर के थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप कोई सा भी पेपर दे देना, इसमें से नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो वीडियो 2-3 बार जरूर देख लेना। थैंक यू।